कृष्णा गुस्से में चला जाता है। फिर कृष्णा खुद प्रिया को फोन करता है और कहता है तुम्हें पूल पार्टी में नहीं जाना चाहिए। प्रिया कहती है मुझे जाना है। प्रिया फिर फोन काट देती है। फिर प्रिया पूल पार्टी के लिए तैयार होती है। उसे कृष्णा का फोन आता है। कृष्ण कहता है मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। प्रिया जाके देखती है तो वो नीचे ही खड़ा होता है। प्रिया नीचे आती है। कृष्ण दोबारा कहता है जाना जरूरी है कहाँ? प्रिया कहती है बहुत हो गया, मुझे जाना है इसलिए जा रही हूँ। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? फिर कृष्णा ये सुन के कहता है आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये मैंने पहले कभी किसी को नहीं बोला। कृष्णा प्रिया को आई लव यू बोल देता है। प्रिया थोड़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ प्रिया का क्लासमेट उसे पिक करने आ जाता है। प्रिया कहती है इसके बारे में कल बात करेंगे। कृष्णा कहता है अब जाना जरूरी है क्या? मैं चाहूँ तो तुम्हें कैसे भी रोक सकता हूँ। प्रिया दोबारा गुस्से में आके कहती है कैसे रोकेंगे? कृष्णा कहता है मैं गाड़ी तोड़ सकता हूँ और गाड़ी में बैठे तुम्हारे क्लासमेट को भी। ये सुन के प्रिया को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। कृष्णा उसे बहुत फोन करता है लेकिन वो उठाती नहीं है। वो उसे हर जगह से ब्लॉक मार देती है। कृष्णा फिर उसके पुल पार्टी के बाहर आ जाता है। प्रिया बाहर आके कहती है तुम यहाँ भी आ गए? कृष्णा कहता है मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं मिला तो आ गया। कृष्णा कहता है मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं मिला। प्रिया कहती है मैंने बोला था ना मैं कल बताऊंगी। तभी प्रिया का क्लासमेट बीच में आके कहता है इसने बोला ना कल बताऊंगी। कृष्णा उसे चाटा मारता है और कहता है जब दो लवर्स बात कर रहे हो तो तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? चल दूर जाके खड़े हो जा। ये देखकर प्रिया को गुस्सा आता है और वो जाने लगती है। कृष्णा उसके पास आके उसे हक कर लेता है और 5 बार सॉरी बोलता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों प्रिया के क्लासमेट की गाड़ी में बैठ जाते हैं। कृष्ण कहता है पहले मैं इस गाड़ी को तोड़ने वाला था और अब इसमें हम दोनों हैं। प्रिया उसे किस कर लेती है। फिर अगले दिन कृष्णा कपड़े खरीद रहा होता है। उसे प्रिया का फोन आता है। प्रिया कहती है गोवा की टिकट मैंने 2 घंटे बाद की बुक कर दी। कृष्णा कहता है इतनी जल्दी तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती। ये कह के कृष्ण फ्लाइट के लिए निकल जाता है। दोनों फ्लाइट से गोवा जाते हैं। वो वहाँ पर खूब मौज मस्ती करते हैं, बहुत जगह घूमते हैं। फिर कृष्णा क्लब में आता है और प्रिया को अपनी क्लासमेट से मिलवाता है। प्रिया फिर दारू पीने लग जाती है और नाचने लगती है। कृष्णा की क्लासमेट कहती है जैसी तू चाहता था ये वैसी लड़की तो नहीं है, तू श्योर है ना तुझे ये लड़की चाहिए? फिर कृष्णा सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं प्रिया ने ज्यादा पीली होती है, उल्टी करती है। फिर तीनों घर जाते हैं। दोनों बीच पर होते हैं। प्रिया कहती है मेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का फिल्मों में डायरेक्टर है, जब तक तुम घर पर बात नहीं करोगे रिश्ता आता रहेगा। कृष्णा कहता है घर पर साफ माना कर दो। प्रिया कहती है तुमने मुझे सच बोलने को कहा था इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। फिर दोनों में दोबारा झगड़ा हो जाता है। घर जाके प्रिया कृष्णा को लंबा चौड़ा टेस्ट लिखती है जिसमें लिखा होता है कि रिलेशन में लड़का और लड़की दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बन रही, इसलिए अब दोबारा मेरे पास मत आना। कृष्ण फिर उसे कॉल करता है। प्रिया कॉल काट देती है। फिर वो छोटी मोटी बात पर घर पर परिवार से झगड़ लेती है और गुस्से में दोबारा कृष्णा को फोन करती है। बात करते करते दोनों सारी लड़ाई भूल जाते हैं। कृष्णा कहता है अब तुम फिल्म डायरेक्टर वाला लड़का देखने मत जाना। प्रिया कहती है ठीक है नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रिया चली जाती है। प्रिया उस लड़के से कहती है मुझे HIV है इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करा रहे हैं। बीमारी का नाम सुन के लड़का खुद रिश्ता कैंसिल कर देता है और अब प्रिया कृष्णा से बहुत झूठ बोलने लगती है। कृष्णा पूछता है कहाँ हो? प्रिया कहती है बाहर हूँ। कृष्णा कहता है कि लड़के के साथ तो नहीं हो, फोटो भेजो। प्रिया अपनी लड़की दोस्तों के साथ ही फोटो भेजती है लेकिन उसके साथ कई और लड़के दोस्त भी होते हैं। हम डायरेक्टर को देखते हैं वो मंदिर में होता है। उसका दोस्त बहुत बुरी आवाज में भजन गा रहा होता है जिससे सभी के कान फट रहे होते हैं। वहाँ पर कृष्णा और प्रिया भी आते हैं। डायरेक्टर प्रिया को देखकर उसे बुलाता है। प्रिया कृष्णा के पीछे छुप रही होती है। फिर डायरेक्टर बाहर चले जाता है। फिर डायरेक्टर प्रिया को बुलाता है और कहता है अब तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कृष्णा पूछता है कौन है ये? प्रिया बोलती है मेरा कलीग है। फिर हम देखते हैं कृष्णा का बर्थडे होता है। उसके पेरेंट्स प्रिया और कृष्णा की शादी की बात कर लेते हैं। फिर दोनों अपनी एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर वहाँ कृष्णा की दोस्त आ जाती है। वो कृष्णा के पास जाती है। वो कहती है क्या हो रहा है यहाँ? कृष्णा कहता है क्या हुआ? लड़की कहती है मैं अपनी दोस्त की कार में आ रही थी तो मैंने अपने दोस्त को तुम दोनों की फोटो दिखाई। फिर लड़की कृष्णा की बात डायरेक्टर से करा देती है। डायरेक्टर उसे सब कुछ बता देता है। कृष्णा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। वो पूछता है प्रिया तुम मेरे से कुछ झूठ छुपा रही हो? प्रिया कहती है नहीं तो। कृष्णा कहता है सच बताओ। प्रिया कहती है हाँ सच्ची। कृष्णा कहता है प्रॉमिस करो। प्रिया प्रॉमिस करने वाली होती है। तभी कृष्णा प्रिया के चाटा मार देता है। कृष्णा कहता है मैंने बोला था मुझे झूठ पसंद नहीं है और तुम झूठ बोल के रिश्ता देखने गई थी। तभी वहाँ कृष्णा का पापा आ जाता है। कृष्णा का पापा आ जाता है। कृष्णा प्रिया के दोबारा चाटा मारने वाला होता है। तभी कृष्णा का पापा कृष्णा के चाटा मार देता है। उसका पापा कहता है मैंने तुझे तेरी गलती पर नहीं मारा बल्कि एक लड़की पर हाथ उठाने के लिए मारा है। तभी उसके पापा को हार्ट अटैक आने लग जाता है। सब उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं अब आपके पापा सेफ हैं। कृष्णा का पापा प्रिया से कृष्णा की तरफ से माफी मांगता है। फिर वहाँ कृष्णा आ जाता है। प्रिया बाहर चली जाती है। कृष्णा का पापा कृष्णा से मुंह फेर रहा होता है। कृष्णा कहता है मुझसे नाराज मत होइए पापा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसका पापा उसे बेड ऊपर करने को कहता है। कृष्णा बेड ऊपर करता है। फिर उसका पापा कहता है जब तुम अपना कॉलेज छोड़कर मूवी देखने गए थे तब मैंने तुम्हें मारा था और फिर तुम मुझसे 3-4 दिन तक नाराज रहे। कृष्णा कहता है उस गलती का एहसास मुझे हो गया था पापा। उसका पापा कहता फिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा जो अभी तक अपना अस्तित्व छोड़कर तुम्हारे कहने पर चल रही है? अगर वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर चले तो उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा? कृष्णा को फिर गिल्टी फील करके वहाँ से चला जाता है।